दोस्तों, ये कहानी है एक 30 वर्षीय महिला की जिसकी शादी करीब 8 वर्ष पहले रमेश नामक युवक से हुई थी। ये दोनों मूल रूप से वृंदावन उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं। ये दोनों अपनी शादी बड़े धूमधाम से किए थे। 30 वर्षीय महिला का नाम पूजा देवी बताया जा रहा है। दरअसल ये दोस्तों इनकी शादी किए हुए 8 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया था, परंतु अभी तक इन्हें किसी भी तरह का कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके चलते ये दोनों पति पत्नी ये उम्मीद लेकर कुंभ मेले में आए थे कि शायद कुंभ मेले में स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु दोस्तों कुंभ मेले में इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सुनने के बाद आपको साधुओं के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ सकता है। साथ ही साथ आप भगवाधारी पर विश्वास करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये भगवा धारण किए हुए लोग असल में बलात्कारी भी हो सकते हैं, जो आपके बहू बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ऊपर से राम राम कहते हैं और इनके अंतर मन में कुछ और ही होता है। तो ये पाखंडी साधुओं की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आखिर कैसे एक औरत को कुछ साधुओं ने मिलकर उसके पूरे जिंदगी ही तबाह कर दिया। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए दोस्तों अंतिम तक बना रहिएगा, और साथ ही हम आपको इसकी वीडियो क्लिप भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से, जहाँ पे 30 वर्षीय महिला पूजा देवी और 36 वर्षीय रमेश कुमार एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि इस साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। दरअसल दोस्तों ये दोनों पति पत्नी शादी के लिए 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें शादी के बाद बच्चा होगा, लेकिन किसी भी तरह का इनको संतान की सुख अभी तक नहीं हुआ था, जिसके चलते ये दोनों काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं और हमेशा साधुओं के चक्कर में या कभी दवाई के चक्कर में, कभी डॉक्टर के चक्कर में इधर उधर जाते रहते हैं। सभी तरह का इलाज ये लोग करवा लेते हैं, थक हार करके इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों। तब वृंदावन के ही एक साधु इनसे मिलता है और कहता है कि इस साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, उसमें जाकर तुम दोनों पति पत्नी स्नान कर लो, शायद तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसी उम्मीद में ये दोनों दोस्तों पति पत्नी कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब गंगा नदी में स्नान करके वो महिला निकलती है तो वह अपने पति से बिछड़ जाती है। अब दोस्तों वो महिला अपने पति को इधर उधर तलाशने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका पति उसे कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन वो महिला समझदारी से काम लेती है और वहाँ जाकर अनाउंसमेंट सेंटर जहाँ पर बना हुआ होता है, वहाँ जाकर अपने पति का नाम अनाउंस करवाती है। फिर भी उसका पति उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है, जिसके बाद वो महिला निराश होकर अनाउंस सेंटर के पास ही भीगे हुए कपड़े में बैठ जाती है और प्रत्येक 1 या 2 घंटे पे अपने पति का नाम अनाउंसमेंट करवाते रहती है। कुछ इस तरह से दोस्तों अब शाम होने वाला होता है, लेकिन अभी तक उसका पति का कोई भी अता पता नहीं मिलता है, जिसके कारण वो महिला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसका पति, हे भगवान जल्द से जल्द हमारा पति मिल जाए। इस मेले में कहाँ गुम है इसे तो कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी। कुछ इस तरह से शाम के 6 बज जाते हैं। अब भीगे हुए कपड़े में जो है कि उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। तभी दोस्तों वो देखती है कि पास के ही एक तंबू के बगल में लकड़ी जल रही होती है। वहाँ पे एक साधु बाबा बैठे हुए होते हैं। तभी वो मन ही मन सोचती है कि जहाँ पर आग जल रही है वहाँ चलकर साधु बाबा से कुछ मदद ले लिया जाए। क्या पता वो बाबा उन्हें कुछ मदद करे या फिर उनके पति से मिलवाने में कुछ मदद करे। ये सोचकर ये औरत रोती बिलखती हुई साधु बाबा के तंबू के पास आग जहाँ पे जल रहा होता है वहाँ पे जाकर बैठ जाती है। तो दोस्तों बैठने के बाद जो है कि वो साधु बाबा बार बार उससे पूछते रहते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। उस औरत को उस वक्त काफी ज्यादा ठंड लग रहा होता है। दोस्तों महिला को रोते हुए देखकर वो साधु बाबा महिला से पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम रो क्यों रही हो, आखिर क्या परेशानी है। तब वो महिला कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन साधु बाबा को बार बार पूछने पर वो महिला जोर जोर से रोने लगती है और अपने सारी घटना को उनसे बता देती है दोस्तों कि कैसे उनका पति सारा सामान रखा हुआ था और वो नहाने के लिए गई थी, और दोनों में ये भी बात हुआ था कि पहले तुम नहा कर आओ, मैं सारा सामान का देख रेख करता हूँ, और जब तुम नहा कर आओगी तो मैं नहाने जाऊंगा और तुम सारा सामान का देख रेख करना। लेकिन वो औरत बताती है दोस्तों साधु बाबा को कि लेकिन जब मैं नहाने के लिए गई तो इतना ज्यादा भीड़ था कि मुझे अपने पति से करीब 150 से 200 मीटर दूर जाकर के स्नान करने की जगह मिला, और जब मैं स्नान करके लौट रही थी तो मेरा पति उस जगह पर नहीं मिले और ना ही वहाँ पर मेरा कोई भी सामान था। दोस्तों आप ही बताइए कि ये औरत करती तो क्या कर। ये औरत आखिर अंत में बाबा से कहती है कि बाबा आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास पहनने के लिए ना तो कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए या फिर घर जाने के लिए एक भी रुपए। महिला अपनी सारी आप बीती वो साधु बाबा को बता देती है, जो कि साधु के भेष में एक दरिंदा
होता है। लेकिन इस महिला को इस बात का कोई भी आभास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये गांव की एक सभ्य औरत होती है। लेकिन ये संतान की प्राप्ति के लिए कुंभ मेले में आती है, जिसके साथ ये सब घटना घट रहा होता है। दोस्तों आगे कहानी में बने रहिए, आगे और भी मजा आने वाला है इस कहानी को सुनकर। दोस्तों ये सभी बात जो साधु बाबा गौर से सुन रहा होता है और एक टक से महिला के गठीले बदन को देखते हुए रहता है। उसकी गंदी नजर महिला पर अब तक पड़ गई होती है। 30 वर्षीय महिला के गठीले बदन को देखकर साधु बाबा महिला से बोलता है कि क्या अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है? क्या आप यही कामना लेकर कुंभ मेले में आए हैं? साधु बाबा को ये बात कहना कि महिला साधु बाबा के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हाँ बाबा, मेरे शादी को 8 साल से ज्यादा हो गया है, परंतु अभी तक मुझे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तब साधु बाबा महिला को सांत्वना देते हुए कहता है कि अब तुम सही जगह पर आई हो, हम तुम्हें तुम्हारा पति से भी मिलवाएंगे, साथ ही तुम्हें संतान की प्राप्ति भी होगी। जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो महिला तुरंत ही तैयार हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो गाँव की महिला होती है। ये सुनकर वो महिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका पति उसे मिल जाएगा और उसे अधूरी इच्छा जो है, उसकी जो भी अधूरी इच्छा है वो भी उसकी पूरी हो जाएगी, उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब सोचकर वो कुछ देर के लिए तो अपने पति को भूल ही जाती है। इस तरह से बात करते करते रात के 8 बज जाते हैं दोस्तों। तब साधु बाबा उस औरत को ओढ़ने के लिए एक भगवा कलर का चादर देते हुए कहता है कि बेटी, तुम तंबू में आकर आराम करो, मैं तुम्हारे पति को मंत्र के जरिए देखता हूँ कि वो अभी कहाँ पर है और कितना देर लगेगा उसको यहाँ पर आने में। ऐसा जो है कि वो जो साधु बाबा होता है वो उस औरत को बोलता है। 1-2 मिनट तक साधु बाबा अपनी आंख को बंद रखता है और फिर अपनी आंख खोलते हुए कहता है कि तुम्हारा पति तुमको ढूंढते हुए कुछ ही देर में इस तंबू के पास आने वाला है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तंबू में आराम करो, बस बहुत जल्द तुम्हारा पति तुमसे मिलने वाला है। अब महिला को वो साधु बाबा पर पूरा भरोसा हो जाता है। अब साधु बाबा उसे झोले में से 2 सेब निकालता है और निकालते हुए एक सेब उस महिला को खाने के लिए देता है। पहले तो वो महिला मना करती है, वो कहती है मुझे मेरा पति से मिलवा दो बाबा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। तब साधु बाबा बोलता है, ये भगवान का प्रसाद है, इसे तुम खा लो, 9 महीने के अंदर ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर महिला साधु बाबा के द्वारा दिए गए सेब को खा लेती है और सेब खाने के बाद वो महिला बेहोशी के हालात में चली जाती है। जिसके बाद वो साधु बाबा अपना तंबू के पर्दे को लगा लेता है और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, क्योंकि वो महिला सेब खाने के बाद बेहोशी की हालात में चली गई थी। दरअसल दोस्तों उस सेब में साधु बाबा बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खाने के लिए दिया था। उस सेब में नशीली दवाएं थी। जब साधु बाबा देखता है कि वो महिला पूर्ण रूप से बेहोशी की हालात में आ गई है, तो उस महिला के शरीर पर जितने भी कपड़े थे सभी को उतार देता है और उस महिला के साथ गंदा कृत्य करने लगता है। जब दवाई का असर महिला पर कम हो जाता है तो उसे सेब में दवाई डायरेक्ट न देकर सुई के द्वारा उसके ऊपर के जो दोनों स्तन होते हैं उस स्तन में जो है कि वो साधु बाबा इंजेक्शन के जरिए नशीली पदार्थ दे देता है, जिसके कारण महिला पूरी तरह बेहोश रहती है और ये साधु बाबा पूरी रात उस महिला के साथ जैसे मन चाहे वैसे गंदा कृत्य करते रहता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है वो साधु बाबा, वैसे तो इसे साधु बाबा कहना भी गलत होगा, वो नशे की इंजेक्शन देकर उस औरत को कंबल से ढक कर अपने और सभी साधु मित्रों को ये बात बताने चला जाता है कि उसके तंबू में एक बेहोश बेहद खूबसूरत गठीले बदन वाली जो है कि महिला उसके तंबू में सो रही है। तो जो है कि दोस्त ये बात सुनकर उसके सभी मित्र साधु जो है कि काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि चलो अब हम लोग तैयार हैं उसके साथ अपने जो है कि अपने मनमर्जी करने के लिए। तो ऐसा जो है कि दोस्तों चलता रहता है। 10 से ज्यादा साधु जो है कि 3 दिन तक उस महिला के साथ नशे की इंजेक्शन देकर जैसे मन चाहे वैसे हवस मिटाते रहते हैं। अब उस महिला की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उस महिला को एक पल के लिए भी ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो साधु बाबा उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको फल खिलाकर उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों 3 दिनों के भीतर उस महिला के साथ 10 से ज्यादा साधुओं के द्वारा 100 से ज्यादा बार हवस मिटाया गया था। उसी बीच दोस्तों अचानक एक रिपोर्टर की नजर उस तंबू की ओर पड़ती है और वो समझ जाता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार इस तंबू में इतना ज्यादा साधुओं का आना जाना क्यों हो रहा है। जब रिपोर्टर जो है कि उस तंबू के पर्दे को हटाने की कोशिश करता है तो जो है कि पास के खड़े 2-3 साधु मिलकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो रिपोर्टर काफी जोर से हल्ला कर देता है, जिसके बाद काफी पब्लिक वहाँ पर आ जाती है। रिपोर्टर को आते देख जो भी साधु वहाँ पर उस तंबू को देख रेख में खड़े थे वो सभी के सभी फरार हो जाते हैं। दोस्तों जब उस तंबू का पर्दा खोला जाता है तो उस तंबू के अंदर की हालात को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों इतना हल्ला होने के बावजूद उस तंबू में एक बाबा होता है जो अभी भी उस औरत के साथ दरिंदगी कर रहा होता है। उस औरत के दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं, मुंह में कपड़ा डाला हुआ था और औरत के प्राइवेट पार्ट पर काफी ज्यादा दांत से काटने के निशान था। दोस्तों उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन बाबाओं ने अपनी
अपनी जिंदगी में कभी भी किसी औरत को देखा ही ना हो या कभी किसी औरत के साथ हवस मिटाने का मौका ही इसे नहीं मिला हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था दोस्तों उस औरत के पूरे शरीर को देखकर। औरत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पब्लिक के द्वारा उस साधु को खूब पीटा गया, लेकिन जैसे ही पब्लिक को इसकी सूचना मिली, पुलिस जो है कि तुरंत वहां पे आया और उस साधु को बचा लिया और अपने गाड़ी में बैठा करके सबसे पहले साधु को जो है कि अपने गाड़ी में बंद कर लिया। उस औरत का परवाह नहीं किया दोस्तों। पुलिस सबसे पहले उस साधु को बचाया, उसके बाद जो है कि वहां पे पास खड़े पब्लिक ने उस औरत को जो है कि तन को ढकने का काम किया। उसके बाद उस औरत को किसी तरह से उठाकर उसके मुंह से कपड़े निकाले। उसका हाथ बंधा हुआ था, उसे खोलकर एक औरत अपना कपड़ा बैग से निकाला और किसी तरह से पहना दिया और फिर पुलिस उस औरत को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। दोस्तों ये पूजा नाम की महिला जो काफी ज्यादा सुंदर थी और अभी उसके बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए वो काफी ज्यादा बोल्ड दिखती थी। उसकी हालात इन साधुओं ने 3 दिनों में ऐसा कर दिया था कि खुद इसके घर वाले भी पहचान नहीं पा रहे थे कि ये हमारी पुतोह है, हमारी पूजा है, या हमारी बेटी है। उसके पूरे शरीर पर दांत के निशान थे दोस्तों। उसके जो है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था, जगह जगह पर चोट की भी निशान थी, दांत की भी निशान थी दोस्तों। फिलहाल तो उस औरत का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका पति का पता नहीं चल पाया है कि आखिर लाखों की भीड़ में उसका पति जो है कि कहाँ खोया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों साधु बाबा का वहाँ पर खुलासा हो जाता है कि जितने भी लोग इस औरत के साथ दरिंदगी किया है वो कोई साधु नहीं था, बल्कि साधु के भेष में कुंभ मेले में यही सब काम करने के लिए घूम रहे साधु लोग हैं। कहीं पर भी कोई औरत का लड़की इनको अकेली नजर आ जाए, या तो कोई औरत हो या तो कोई लड़की हो, अगर इनको नजर आ जाता है तो उसको ये लोग अपना हवस का शिकार बनाते हैं। ये कोई साधु नहीं है, बल्कि साधु के भेष में दरिंदे हैं जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो असल में साधु हैं वो तो औरतों से एवं लड़कियों से काफी दूरी बना करके रखते हैं दोस्तों। वो लड़कियों से ज्यादा मदद जो है कि मतलब रखते ही नहीं है, जो असली साधु हैं। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगा दोस्तों कि कुंभ मेला में 100 में से प्रत्येक 15 से 20 लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ही आए हुए हैं। उसमें से कुछ आबादी मुसलमानों की भी है जो कि भगवा वस्त्र पहनकर साधु के भेष में चंदन टीका लगाकर लड़कियों और औरतों को अपना जाल में फंसाकर हवस मिटाने के लिए घूम रहे हैं दोस्तों। इसलिए अपने बच्चों को, अपने औरतों को अपने साथ हमेशा रखें कुंभ मेले में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि कुंभ मेले में जाने से पहले पूरे परिवार एक दूसरे के हाथ में रस्सी से बांध ले, क्योंकि लाखों की भीड़ में कौन किधर खो जाएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। और लाखों की भीड़ में खोने के बाद मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 10% से ज्यादा लोग इस मेले में इसलिए घूम रहे हैं ताकि उन्हें कोई लड़की या बच्चा मिल सके, जिससे या तो वो अपना हवस मिटा पाए या उसे बेचकर कुछ पैसे कमा ले। ये कहानी जो है कि दोस्तों आपको सुनाना जो है कि मेरा उद्देश्य ऐसा था, उद्देश्य मेरा केवल यही था कि आपको सचेत करना था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको परेशान करना, ये भयभीत करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि अगर जो है कि आप कभी भी कुंभ मेले में जाते हैं तो अपने परिवार को अपने साथ रखें, एक साथ नहाएं, एक साथ अपना सामान का देखरेख करें। अभी हाल ही में न्यूज आ रहा था दोस्तों, एक बाबा जो है कि 11 साल को लड़की को लेकर के साइड में नशीले पदार्थ खिला रहा था और वो बोल रहा था इसे हम अपने साथ रखेंगे। ये हमें मेले में मिली है, भगवान ने मेरे पास इसको भेजा है, अब ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी दोस्तों। अब आप ही बताइए कि 11 साल के बच्ची वो 50 साल के साधु के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी। लेकिन वो साधु जो है कि उस बच्ची को नशीले दवाई खिलाया हुआ था, इसके कारण वो बच्ची अपना बदन जो है कि बार बार बदल रही थी, बार बार बोल रही थी कि हमें अपने मर्जी से साधु बाबा के साथ ही रहना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव है तो इसे एक लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में उस पूजा नाम की बेचारी लड़की के लिए एक लाइक जरूर करिए, साथ ही कमेंट में उसके लिए कुछ जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।